अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नजमा और आप देख रहे हैं नजमास लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया था कराची से, और कराची में तो आपको पता है कि इतनी सर्दी नहीं है, और वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता सर्दी का और ना ही गर्म कपड़ों का। तो जैसे जैसे हम पंजाब में एंटर हो रहे थे तो सर्दी बढ़ती जा रही थी और फ़ॉग ही फ़ॉग थी हर तरफ। और सक्खर तक हमारा सफ़र जो था वो थोड़ा स्लो गुज़रा, क्योंकि आपको पता है कि सड़कें जो हैं वो ख़राब थी वहाँ की, तो इस वजह से जो है वो बड़ा मसला हुआ। और जैसे ही हम पंजाब में दाखिल हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सफ़र हमारा गुज़रा और बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, और फ़ॉग भी बहुत थी। तो सबसे पहला जो हमारा स्टॉप आया वो बाग था। बाग एक शहर है, उसका नाम था, और वहाँ पे हम स्टे के लिए थोड़ी देर के लिए रुके थे। तो वहाँ पे जो है वो बेइंतहा सर्दी थी। बस में तो आपको पता है कि हीटर होते हैं, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चला। फॉग की वजह से गाड़ियाँ बहुत लेट थीं और स्लो भी चल रही थीं। इस वजह से जो है हम ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता जा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि मतलब थकावट हो गई है या फिर हम बोर हो गए हैं। मैं तो बहुत एंजॉय कर रही थी। इसके अलावा जो है साल में एक बार तो ऐसा मिनी टूर जो है ना वो रखना चाहिए, ताकि माइंड जो है वो फ्रेश हो जाए। और हम मेरा तो बिल्कुल भी निकलना नहीं होता, क्योंकि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम जो हैं वो एक के बाद एक स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैं पूरा साल कहीं नहीं निकल पाती। यहाँ तक कि अब मैं अपनी अम्मी की तरफ भी अब जो है बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि बच्चे जब तक छोटे थे तब तो मैं चली जाती थी। अब जैसे बड़े हो गए हैं तो स्टडी भी उनकी हार्ड हो गई है, इस वजह से जो है वो मैं नहीं जा पाती। ये टूर हमारा बहुत शॉर्ट नोटिस पे प्लान हुआ था, क्योंकि शापिन के एग्ज़ाम थे और उसके एग्ज़ाम जो थे वो छुट्टियां उससे पहले हो गई थी। तो इस वजह से हमने जल्दी जल्दी में ये प्लान किया, और हम मतलब और हस्बैंड की भी छुट्टियों का मसला हो रहा था, जिसकी वजह से जो है वो बस जल्दी जल्दी में ये हमने प्लान किया और पैकिंग की और हम निकल गए। तो इस जल्दी जल्दी में ही मैं ना तो अम्मी से मिल सकी ना भाइयों से मिल सकी। तो सब ने मतलब इस चीज़ का माइंड किया कि आप मिले बगैर चली गई। तो फिर मैंने रास्ते में उनको कॉल की, उनसे माज़रत की और उन्हें बताया कि बस ये मसला था जिसकी वजह से मुझे जल्दी में निकलना पड़ा। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं शोरकोट, और यहाँ शोरकोट से इंटरचेंज यानी हमें मोटरवे पे चढ़ना था। धुंध की वजह से मोटरवे पुलिस ने यहाँ सारी गाड़ियों को जो है वो रोक लिया, और हमें वेट करना पड़ा धुंध के ख़त्म होने का। काफ़ी देर यहाँ वेट किया हम लोगों ने, तो कोई काम तो था नहीं, अब बैठ बैठ के भी क्या बंदा करे यहाँ। तो फिर हमने थोड़ा सा यहाँ वॉक की, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने, हम तीनों ने यहाँ मिल के वॉक की। फिर उसके बाद जो है मोटरवे पुलिस ने हमें इजाज़त दी, लेकिन वो भी हमें मोटरवे से जाने की इजाज़त नहीं थी। तो फिर हमें जीटी रोड जो है उस पे सफ़र करना पड़ा हमें, और जीटी रोड से ही हम निकले इस्लामाबाद के लिए। तकरीबन 5 बजे शाम को हम कलर कहार पहुंच गए थे, और फिर इसी तरह से जो है वो रास्ते में फ़र्स्ट जो पहाड़ियाँ थी वो कलर कहार की ही हमने देखी। खाना हम जो घर से लेकर गए थे वही हमने पूरे रास्ते खाया, क्योंकि वो इतना था कि वो ख़त्म नहीं हुआ था और बाहर से हमें लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। सफ़र था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और बस थक गए थे अब हम भी बैठ बैठ के। बस रुकती थी और हम उतर के वॉक भी कर लेते थे, लेकिन सफ़र का जो स्ट्रेस है वो तो रहता ही है। गाड़ी लेट होने की वजह से दूसरे दिन 7:30 बजे हम इस्लामाबाद पहुँचे। गाड़ी लेट होने की वजह से हमारी हालत बहुत ही ख़राब हो रही थी और हम थक चुके थे बहुत ज़्यादा। और यहाँ हुई हमारे साथ एक ट्रेजेडी। शाफिन का फ्रेंड यहाँ इस्लामाबाद में होता है, तो वो हमें रिसीव करने आया और फिर सीधा हमें ले गया सेवर फूड। वहाँ सबसे पहले हमने खाना खाया। सेवर फूड का बड़ा नाम सुना है, लेकिन ऊंची दुकान, फीका पकवान वाली बात थी। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ना ही मेरे बेटे और हस्बैंड को पसंद आया। बहरहाल हमें भूख लग रही थी उस वक्त और थके हुए भी थे, तो हमने खा लिया। हम बहुत रिलैक्स थे कि खाना खाकर यहाँ से सीधा मैस में रूम बुक है और वहाँ जाकर आराम करेंगे। लेकिन जैसे ही हम मैस में पहुँचे तो पता चला कि लेट होने की वजह से हमारा रूम किसी और को दे दिया गया है। ऐसा होता तो नहीं है, टूरिस्ट का रश होने की वजह से
सारे रूम बुक हो चुके थे और हमारा रूम भी जा चुका था। काफ़ी होटल्स में घूमने के बाद राजा बाज़ार में हमें 4 बेड का एक रूम मिला और जैसे तैसे करके हम जो है वो वहाँ पे पहुँचे और पहुँच के हमने सामान बस इधर उधर फेंका और इतनी थकावट हो चुकी थी कि बस हम लोग बेड पे गिरे हैं और सो गए। हमें कोई होश नहीं कि हम कहाँ हैं और कहाँ नहीं। राजा बाज़ार में जो कमरा हमने लिया था उसका एक प्लस पॉइंट ये भी था कि हर चीज़ करीब थी। कुछ भी लेना होता था या कुछ खाना वगैरह ख़रीदना होता था तो हम नीचे जाते थे और जाकर ले आते थे। सुबह उठ के हम लोग नहाकर तैयार हुए और तैयार होने के बाद हमने जो पहला नाश्ता किया वो पराठे, चने का सालन और चाय थी। सिंपल नाश्ता था, कुछ ज़्यादा एहतमाम नहीं किया। उसके बाद जो सामान बिखरा हुआ था इधर उधर वो मैंने थोड़ा सेट किया, बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस किए। मैं इस्त्री अपनी सिस्टर के मशवरे से अपने साथ लेकर आई थी, एहतियातन मैंने रखी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ट्रेजेडी हो जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए भी टिप है कि आप लोग भी जब जाएं तो कभी खुदा न खास्ता ऐसी ट्रेजेडी हो सकती है तो इस्त्री लाजमी रख लिया करें। हम 3 थे और बेड 4 थे और मैंने अपने हिसाब से बेड सेट कर लिए और एक बेड को तो मैंने इस्त्री स्टैंड ही बना दिया ताकि कपड़े जो हैं वो ईज़िली इस्त्री कर सकूँ। बाहर का व्यू तो आपने देख लिया। हमारा होटल मेन राजा बाज़ार में है और रूम की खिड़की बिल्कुल मेन मार्केट में ही खुलती है। इसके अलावा हर गली में एक बाज़ार था, जैसे राजा बाज़ार, कॉलेज रोड और सदर बाज़ार। होटल में गर्म पानी का टाइम सुबह 7 साढ़े 7 बजे का था। जल्दी उठें और उठ के नहा सकते हैं आप। अगर आप लेट हो जाएंगे तो आपको गर्म पानी नहीं मिलेगा, ये होटल का रूल था। और सुबह सुबह उठ के हम सब फ्रेश हो गए, फ्रेश होके और बिल्कुल टिप टॉप हो गए। इस्लामाबाद और पिंडी में मेरा तो कोई जानने वाला नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड के बहुत सारे दोस्त हैं जो यहाँ पर रावलपिंडी में रहते हैं। तो उनके दोस्त की कॉल आई कि मैं आप लोगों को लेने भी आ रहा हूँ और मिलने भी आ रहा हूँ। चकला आला एक्सटेंशन से वो आ रहे थे और यहाँ से ये चकला आला काफ़ी दूर है, तो हम सब रेडी होकर उनका वेट कर रहे हैं कि वो आएँ और फिर हम जाएँ यहाँ देखें कि क्या है बाहर का सीन। तो यहाँ हमने रूम को लॉक किया और लॉक करके उसके बाद हम रवाना हो गए उनके साथ। मेरी वीडियोस लेट आ रही हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियोस में आपको बताएंगे कि हम कहाँ गए और क्या हुआ। तो आप मेरी वीडियोस को एंड तक देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।